हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सब ठीक ठाक है? प्रभु यीशु के नाम की जय। जो फिर से हमें आज के दिन अपने भवन में ले आया है, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि वो आपको लेकर आया है, उसकी महिमा करें। शिखर आइए सब खड़े हो जाएंगे कुछ समय के लिए और अपनी दुआओं को प्रभु के सामने रखेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी जन अपने हाथों को उठा के हालेलुया कुछ समय प्रभु के साथ, कुछ समय को अपने प्रभु के साथ बिताएं। आज कुछ समय को अपने प्रभु के साथ बिताएं। जो भी बातें आपके दिल में हैं, जो भी बातें आप अपने दिल से प्रभु से आज कहना चाहते हैं, उन बातों को आज प्रभु के सामने रखें। जो लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं, वो भी आज अपनी दुआओं को, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें, प्रभु के सामने रखें, प्रभु के सामने रखें आज अपनी बातों को। शिबा बाबा माशारा बारा। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु। आज हम अपने प्रभु जी अपने पापों का अंगीकार आपके सामने करते कि प्रभु यीशु हमसे बहुत सारे पाप गुनाह भी हुए हो सकते हैं दिन में प्रभु, पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के बादल के नीचे आते हैं, आपके अनुग्रह के बादल के नीचे आए। यदि आपसे पाप और गुनाह हुए हैं, आज प्रभु के अनुग्रह के बादल के नीचे आए और प्रभु से पापों की क्षमा को ले आज की शाम। यदि आज आपके जीवन में बीमारियां हैं, रोग हैं, आज अपने प्रभु को बता दें, प्रभु जी मेरे जीवन में ये दर्द है, ये तकलीफें हैं, ये बीमारियां हैं, ये समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मुझे छुए, प्रभु मुझे चंगा करें, मुझे छुए चंगा करें प्रभु यीशु। प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें। अपने हृदयों को खोलें, अपने मनों को खोलें आज प्रभु के लिए, खोलें प्रभु के लिए। रीबा शाखा रबा संदारा। पवित्र प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपकी जय जयकार, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। री संदारा बा शाखा रबा। हालेलुया रबा मा बशी बाबा मंदारा सखरा। धन्यवाद प्रभु यीशु हामाशिया। वी प्रेज यू गॉड। रीबा ला संदारा। धन्यवाद प्रभु यीशु हामाशिया। अपनी प्रार्थनाओं को रखें प्रभु के सामने, अपनी दुआओं को प्रभु के सामने रख दें आज। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु का आत्मा आपको छुए, प्रभु का आत्मा आपको छुए, प्रभु यीशु का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके अंदर फूंकता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूँ अभी इसी समय। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को फूंकता हूँ अभी इसी समय। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए। प्रभु से दुआ मांगे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाएं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाएं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी बीमार, रोगी, लाचार आए, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यदि आज आपका विश्वास कमजोर है, प्रभु से कहें प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाए, प्रभु मेरे विश्वास को लिफ्ट अप करें, मेरे विश्वास को ऊंचा करें। प्रभु यीशु हामशिया मेरे विश्वास को उठाएं। रीबा मामा सारा रबा। और प्रभु जी मेरा विश्वास ऐसा हो जाए कि मैं जो कुछ मांगू वो ही पालूं, जो कुछ भी मैं आज मांगू, दुआ करूं, प्रार्थना करूं, वो मुझे मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह जी। री बाबा प्रभु यीशु भरे मुझे विश्वास की आत्मा से, मुझे विश्वास के आत्मा से भरे, विश्वास के आत्मा से भरे प्रभु यीशु। री बाबा बाला शंदरा। सभी जन मांगेंगे विश्वास के आत्मा को। प्रभु यीशु मुझे विश्वास का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे। मेरे रोग चले जाएं, मेरी बीमारियां चले जाएं, मेरे घर से दुख और तकलीफ चले जाएं। आज मांगे, जब आप मांगेंगे, बाइबल बोलती है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे आज उससे। मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मेरे विश्वास के लेवल को ऊंचा करें। रीबा संदाराबा। मेरी बीमारियों को दूर करें, मेरे रोगों को दूर करें। प्रभु यीशु मैं आपके चरणों में आया हूं। प्रभु यीशु हालेलुया। स्तुति हो प्रभु यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में सजदा करते हैं, हम आपके चरणों में प्रभु अपना
नमन करते हैं प्रभु यीशु मसीहा। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो जावे ईमान मेरा वंगरा चट्टान दे, हो जावे ईमान मेरा वंगरा चट्टान दे। उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान, उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे, उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे, उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे। पाक खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। पाक खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। ऐसा रूदा मसादी खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। ऐसा रूदा मसादी खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। मांगे आज सचमुच प्रभु से, मेरे विश्वास को उकाब के मानिंद बना दे, मेरे विश्वास को पहाड़ के जैसा, चट्टान के जैसा मजबूत बना दे सचमुच प्रभु जी, ताकि जब जो कुछ भी मैं मांगू वो मुझे मिल जाए। प्रभु यीशु मैं आपकी महिमा करूं। हो जावे ईमान मेरा वंगरा चट्टान दे, हो जावे ईमान मेरा वंगरा चट्टान दे। उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे, उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान, उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे, उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान। पाक खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। पाक खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बने अरमान। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया प्रभु यीशु। सभी जन मांगे, प्रभु यीशु मेरे विश्वास को चट्टान के जैसा बना दे। मैं अपने विश्वास के द्वारा आसमान में उड़ूं, उकाब की तरह, कभी ना गिरूं, ना थकूं, ना हारूं, वरन उड़ता जाऊं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी तारीफ हो। वी प्रेज यू गॉड, वी ब्लेस योर नेम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब ठीक ठाक है? हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। ये जो भजन है, ये भजन सिर्फ भजन नहीं है, गीत नहीं है, ये एक प्रार्थना भी है। आमीन। ये क्या है? एक प्रार्थना है। ऐसा रूदा मसा दे खुदा कि मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवां। आमीन। ये क्या है? एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है प्रभु से कि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दे। आमीन। हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दे। बिना प्रभु के आत्मा के हम प्रभु पर विश्वास भी नहीं कर सकते। बिना प्रभु के आत्मा के हम प्रभु में विश्वास नहीं कर सकते। बिना प्रभु के आत्मा में हम प्रभु में चल भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में होना
बहुत जरूरी है। बहुत सी बार लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, और चंगे भी नहीं होते। हालेलुया। बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के मार खाने से मैंने चंगाई पा ली है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, पर वो चंगे नहीं होते क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप जितने मर्जी वचनों को भी बोले वो भी काम नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा किसको मिलता है? पवित्र आत्मा सिर्फ उसी को मिलता है जो विश्वास करता है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करता है। हालेलुया। और विश्वास कैसे होता है? विश्वास कैसे होता है? सुनने से। आमीन। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, नहीं तो सिर्फ क्या होता, बाबाओं वाला सिस्टम होता, पास्टर बाबा बना होता, लोग आया करते, दुआ कराया करते, चलो भाई करके चले गए। लोग आया करते, दुआ करवाया करते, पैसे पूसे लिया करते, और फिर चलो जी जाओ अपने घर को। हालेलुया। तो ऐसा सिस्टम होता, पर अब यहां ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये बाबाओं वाला जादूगरी वाला सिस्टम नहीं है। आमीन। ये परमेश्वर का राज्य है। आमीन। और परमेश्वर के राज्य में क्या होता है? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और मुर्दे जीवित किए जाते हैं, और वो भी कैसे? मुफ्त में। आमीन। फ्रीली। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तुमने मुफ्त में पाया है, तुम मुफ्त में दो। आमीन। सिर्फ कैसे? प्रभु के प्रेम के कारण। आमीन। और आज यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ सकते हैं लूका रची सुसमाचार 4 अध्याय, लूका रची सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 वचन से। हालेलुया। लूका रची सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का शुभ समाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है? परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि सुसमाचार सुनाने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। मुझे मसा किया है, मुझे सामर्थ दी है कि मैं क्या करूं, लोगों को खुशखबरी सुनाऊं। आमीन। और वो कैसी खुशखबरी है? अंधों को दृष्टि पाने की, अंधों को बताऊं कि तुम्हारे देखने का समय आ गया है। हालेलुया। तुम्हारी रोशनी पाने का समय आ गया है। आमीन। कैदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं कि हाँ, जो कैदी हैं, जो गुलामी में हैं, गुलामी में कैसे हैं? ऐसे नहीं कि हाँ जैसे हमारा देश 200 साल पहले 200 साल पहले गुलामी में था। नहीं, वो गुलामी नहीं, पापों की गुलामी, बीमारियों, समस्याओं की गुलामी, तो दुखों में गुलाम बने पड़े हैं, जिनके जीवन से दुख जाते ही नहीं है, प्रॉब्लम्स जाते नहीं है, जिनका विश्वास रब पे से, परमेश्वर पे से, भगवान पर से उठ गया है, उन लोगों को उस गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु मसीह कहता मैं आया हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए कि मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का समाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार करूं। आमीन। प्रभु के प्रसन्न रहने के, दूसरी बाइबल में लिखा है परमेश्वर की कृपा का प्रचार करूं। आमीन। मैं सबको बताऊं कि परमेश्वर के अनुग्रह का, कृपा का समय आ गया है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा था कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला वचन में कि मैं किस लिए आया हूं? मैं कैदियों को छुटकारा देने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूं। आमीन। वो कैसी खुशखबरी है कि देखो भाई, जो बीमार है, रोगी है, तुम्हारे छुटकारे का समय आ गया है। आमीन। तुम्हारी आजादी का समय आ गया है, तुम्हारी डिलीवरेंस का समय आ गया है। आमीन। और उनको बता दूं जो अंधे हैं कि तुम्हारे आंखों को से देखने का समय आ गया है। आमीन। और जब यीशु मसीह जा रहे थे, और यीशु मसीह ने मार्ग में एक मार्ग में अंधा बैठा था, और अंधे ने क्या देखा? और अंधा ने सोचा कि ये क्या है, बड़ी भीड़ जा रही है, क्या शोर हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। उस अंधे ने क्या सोचा कि ये क्या हो रहा है, और इतनी शोर हो रहा है, इतने लोग कहां जा रहे हैं आज। हालेलुया।
और यीशु मसीह ने किसी ने पूछा, उसने पूछा किसी से कि ये क्या हो रहा है। उस अंधे को जवाब दिया लोगों ने कि यीशु नासरी जा रहा है। आमीन। यीशु नासरी जा रहा है। उसने सुना था कि यीशु मसीह क्या करने के लिए आया है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को भी चलाया, मुर्दों को भी जीवित किया। और उस अंधे ने भी यीशु मसीह को आवाज लगानी शुरू कर दी, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और उसने क्या कर, यीशु मसीह जब जा रहा था तो पीछे से वो अंधा आवाजें लगा रहा है। आमीन। वो अंधा आवाजें लगा रहा है और बहुत सारे लोग उसको दबा रहे हैं, चुप करा रहे हैं, चुप कर, यहीं बैठ जा, गुरु को कष्ट ना दे, गुरु को तकलीफ ना दे। पर उसने और भी जोर के चिल्लाया और क्या कहा कि हे यीशु, प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने उससे कहा, उसे मेरे पास ले आओ। आमीन। उसे कहां लेकर आओ? मेरे पास लेकर आओ। और प्रभु ने उसी समय उसको क्या किया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। एक गरीब है, भीख मांगता है और क्या कह सकता है, प्रभु जी मेरे को हजारों करोड़ों रुपए दे दो। हालेलुया। कह सकता है कि हाँ मुझे हजारों करोड़ों रुपए दे दो प्रभु जी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस घर बैठ के खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। हालेलुया। पर नहीं, उसने क्या कहा, मैं देखना चाहता हूं। आमीन। हजारों करोड़ों रुपयों से आंखें नहीं मिल सकती, मगर उसने क्या मांगा कि मैं देखना चाहता हूं। आमीन। और यीशु मसीह उसकी आंखों को छुआ और कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो जाए। आमीन। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो जाए। आमीन। और उसी समय वो देखने लग गया। आमीन। उसी समय देखने लग गया। और फिर आज प्रभु का वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि ये कोई बाबों वाला सिस्टम नहीं है। आमीन। आओ दुआ कराओ और चले जाओ, आओ दुआ कराओ और चले जाओ, या और लोगों से पैसे ले लो। हालेलुया। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। आमीन। ये परमेश्वर का राज्य है। आमीन। यहां अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जीवित होते हैं। आमीन। हालेलुया। तो वो कैसे होते हैं? प्रभु के अनुग्रह से होते हैं, प्रभु की कृपा से होते हैं। आमीन। इसलिए बिना प्रभु की कृपा बताए, बिना प्रभु का प्रेम बताए, लोगों में चमत्कार नहीं होंगे। आमीन। लोगों में अद्भुत काम नहीं होंगे, लोगों के जीवन नहीं बदलेंगे। हालेलुया। और इसीलिए हम क्या करते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने संदेश से क्या कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। आमीन। जैसा क्या है, तेरा विश्वास है। आमीन। तो विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से होता है। आमीन। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। अगर हम वचन ना सुनाएं तो आपका कभी भी विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप सिर्फ क्या बन जाएंगे? आम लोग ही रहेंगे, जो सिर्फ बाबाओं के पास जाते हैं, जो ओझाओं के पास, जादूगरों के पास जाते हैं। सिर्फ आप वैसे ही लोग रहेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। हम भी कभी आपके जैसे ही थे, हम भी सोचते थे कि हाँ उस पास्टर से दुआ करा लें, इस पास्टर से दुआ करा लें। पर जब प्रभु के वचन का पता चला कि उन्होंने भी उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है, हमने भी उद्धार पा लिया है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हमने भी उद्धार पा लिया है, पापों की माफी पा ली है। और जब हमने उद्धार पा लिया तो अब हमें किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। आमीन। प्रभु हमारी भी सुन सकता है। आमीन। प्रभु मेरी और आपकी भी सुन सकता है। बस आपको सही विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। सही विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर किसी पापी की नहीं सुनता। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? किसी पापी की नहीं सुनता। प्रभु का वचन कहता है। और ये शब्द भी किसके हैं पता है? ये शब्द हैं एक अंधे व्यक्ति के। हालेलुया। जो अंधा था जन्म से, और यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? सिर्फ मिट्टी से, अपने थूक से, और क्या कर दिया? आंखों की रोशनी दे दी। आमीन। और जब लोग उससे पूछ रहे हैं, शास्त्री पंडित, कि हाँ भाई तेरी आंखें कैसे खुल गई, और वो क्या कहता है? यीशु नासरी एक मनुष्य आया, उसने मुझे मिट्टी सानी और मेरी आंखों में लगाई और मुझे कहा शिलोह के कुंड में जाके धो ले, और मैं देखने लग गया। और फिर भी उन्होंने क्या किया? शास्त्रियों ने उसके माँ बाप को बुलाया। माँ बाप आए और कहते, उससे पूछते कि हाँ भाई ये तुम्हारा बेटा है? हाँ जी हमारा बेटा है। ये अंधा जन्मा था? हाँ अंधा जन्मा था। पर अब कैसे देखने लग गया? वो कहते भाई ये सियाना हो गया है, इसी से पूछ लो। हालेलुया। हमें नहीं पता हम कौन सा के साथ थे इसके, ये सियाना हो गया है, अब क्या कर सकता है? अपने आप खुद बता सकता है। वो फिर पूछते हैं, हाँ भाई तू कब कैसे, कब क्या बताएगा कि हाँ कि तेरी आंखें कैसे खुली? वो कहते हैं
वो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, यीशु नासरी आया, उसने मिट्टी सानी अपने थूक के साथ और मेरी आंखों में लगाई और मुझे कहा शिलोह के कुंड में जाके धो ले, और मैंने धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। फिर वो कहते हैं वो यीशु जिसकी बात तू कर रहा है वो पापी मनुष्य है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो कैसे तेरी आंखें खोल सकता है? फिर वो अंधा बोलता है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो उससे डरता, उसका भय मानता है, वो जो उसका नबी है, जो उसका सेवक है, वो उसी की सुनता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आमीन। परमेश्वर किनकी नहीं सुनता? पापी कौन है? दुनिया का हर एक मनुष्य पापी है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से रहित हैं। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से, कोई भी परमेश्वर की दया लेने के लायक योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब ने पाप किया है। आमीन। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की दया से रहते हैं। पर अब लिखा है उसके अनुग्रह से। आमीन। उसने सबके ऊपर अनुग्रह करी क्योंकि वो सबको बचाना चाहता है। आमीन। और यीशु मसीह क्या कहने आया है? आज हमने वचन से पढ़ा कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करने आ गया हूं और अब सबको बताने आ गया हूं कि अब परमेश्वर सबके पापों को क्षमा कर देंगे। आमीन। सबके गुनाहों को माफ कर देंगे। और वो कैसे होगा? लिखा उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग मुफ्त में धर्मी बना दिए जाएंगे। आमीन। जैसे लोग मुफ्त में चंगाई पाएंगे, मुफ्त में छुटकारे पाएंगे, वैसे ही मुफ्त में धर्मी भी बना दिए जाएंगे। आमीन। पर सिर्फ किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यह आपकी अच्छाई नहीं है, यह आपकी भलाई नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे काम करे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दी है। आमीन, हालेलुया। हम सबों के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रभु के वचन को। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 15 अध्याय और इसका 1 वचन से लेकर 4 वचनों तक। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है आपको आज पता चल जाएगा। क्या विश्वास है हमारा? क्या विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह पे? कोई बताएगा? हाँ बता सी, बताओ कौन, कोई बताओ क्या है विश्वास? चला खड़ी हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और धरती में दफनाया गया और तीसरे दिन हमें धर्मी बनाने के लिए मुर्दों में से जी उठा। जी भी उठा। आमीन, आमीन। हमारा क्या विश्वास है? जी भी उठे। आमीन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। हालेलुया। और आइए वचन को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 15 अध्याय उसका 1 आयत से 4 आयतों तक। पर अब कैसे विश्वास करूं मैं? ये तो मैं कह रहा हूं कि हाँ ये विश्वास है, इसी के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा, इसी के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, चंगाई छुटकारे मिलेंगे। मैं कह रहा हूं ये तो आप, ये कैसे हो सकता है कि हाँ यही विश्वास है? और यहां पर लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वो ही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने वचन में, जो हमने पहले पढ़ा, कि यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे सामर्थ दी है, मुझे मसा किया है। किसके लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आमीन। और यहां पर पौलुस प्रेरित भी क्या कहता है? हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वो ही सुसमाचार फिर से सुनाता हूं जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम आज तक स्थिर भी हो। आमीन, हालेलुया। वो ही खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूं और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह पे आते तो हैं, प्रभु यीशु के पास आते तो हैं, सिर्फ कैसे आते हैं? एक बाबा समझ के आते हैं, कोई करने कराने वाला समझ के आते हैं। हाँ जी पास्टर है वहां पे, वो कुछ
तेल पानी देते हैं दुआ करके, और वो क्या कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, हाथ रख के बीमार ठीक हो जाते हैं, चलो हम भी चले जाते हैं, सिर्फ ऐसे सोच के आते हैं। हालेलुया। पर नहीं, इसी सुसमाचार से ही आपका उद्धार होता है। आमीन। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी सामर्थ नहीं है, ये सुसमाचार की सामर्थ है। जो कोई उस सुसमाचार को, उस खुशखबरी को ग्रहण करता है। आमीन। यीशु मसीह खुद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है सुसमाचार प्रचार करने की। आमीन। खुशखबरी को प्रचार करने की। और वो खुशखबरी क्या है? हर एक जन के लिए है, क्योंकि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। आमीन। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने? आमीन। चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, मैं जहां कहीं भी हूं, जहां कहीं भी रहूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, तो आप सिर्फ सुसमाचार पे विश्वास करें। आमीन। आप सिर्फ सुसमाचार पे विश्वास करें, यीशु मसीह की खुशखबरी पे विश्वास करें जो यीशु मसीह आपके लिए लेकर आया है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं परमेश्वर के अनुग्रह की, कृपा के समय की उद्घोषणा कर दूं कि परमेश्वर अब सबके पापों को क्षमा करेंगे और सबके रोगों को चंगा भी कर देंगे। आमीन। वो खुशखबरी क्या है? पर कैसे होगा ये? वो खुशखबरी क्या है? लिखा, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, नहीं यदि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था उसे याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। लोग आते तो हैं पर वो सिर्फ व्यर्थ में आ रहे हैं, जो सुसमाचार नहीं जानते, जो प्रभु यीशु पर सही विश्वास नहीं करते। आमीन। यहां पे क्या लिखा है? उस सुसमाचार को जानो। आमीन। परमेश्वर ने हमें यह नहीं कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम सारे जगत में जाओ और सारी बाइबल प्रचार कर दो। नहीं, प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा है? सुसमाचार प्रचार करो, खुशखबरी प्रचार करो, लोगों को बताओ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह धर्म और जातियों को नहीं बदलता, यीशु मसीह तुम्हारे पापों को, जीवन को बदलता है। आमीन। तुम्हारे बीमारियों, रोगों के जीवन को बदलता है यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा देता है। हालेलुया। सबको जाकर ये खुशखबरी बता दो। आमीन। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आमीन। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके लिए मर गया? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आमीन। पर किसकी सुनता है? जिसके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। यदि आपके पाप क्षमा हो गए, यदि आपके गुनाह क्षमा हो गए, क्या परमेश्वर आपकी सुनेगा? हालेलुया। सुनेगा? सुनेगा ना? परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? पापियों की। पर जिसके पाप क्षमा हो गए, क्या उसकी सुनेगा? हाँ, उसकी सुनेगा। आमीन। परमेश्वर अपने धर्मी जनों की सुनता है, जिसको उसने बख्श दिया है, जिसके उसने पाप क्षमा कर दिए हैं, वो उनकी जरूर सुनेगा। आमीन। वो उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगाएगा। लिखा है, और उनकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनेगा। आमीन। सुनेगा। जब आप छोटा सा सोचते भी हैं, आपने प्रार्थना भी नहीं करी, आप सोच ही लेते हैं मसीह में आके, वो ही आपका मांगने से ही पहले आपका हो जाता है। आमीन। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, इसी कारण मैंने तुम्हें सबसे पहले वो ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी जान ऐसे ही नहीं दे दी, हाँ भाई लो मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। नहीं, पवित्र शास्त्र के अनुसार। आमीन। जैसे जैसे एक एक भविष्यवाणी लिखी थी, देखो कुंवारी गर्भवती होगी, और सचमुच यीशु मसीह का जन्म कुंवारी औरत से हुआ। आमीन। कुंवारी लड़की से जन्म हुआ यीशु मसीह का। हालेलुया। और फिर जैसा लिखा था कि वो क्या करेगा? धर्मियों की, पापियों को धर्मियों के मार्ग पर लेकर आएगा। यीशु मसीह पापियों को धर्मियों के मार्ग पर लेकर आया। आमीन। और जैसा फिर यीशु मसीह के लिए लिखा था कि वो दुख उठाएगा, मारा जाएगा, हमारे पापों को, रोगों को अपने ऊपर ले लेगा, और वैसा ही उसने मौत भी सही। आमीन। वैसे उसने मौत भी सही। और फिर लिखा था कि वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, और यीशु मसीह वैसे ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। और इस कारण लिखा है, मैंने तुम्हें सबसे पहले वो ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। आमीन। यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। उसके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। और जब आप विश्वास करते हैं, लिखा है, इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, तुम्हें मुक्ति मिलती है, तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। जब आपने पापों की क्षमा पा ली, परमेश्वर आपकी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे?
सुनेगा। हालेलुया। क्यों सुनेगा? क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और आप भी परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। आमीन। एक वचन पढ़ लेंगे, पवित्र आत्मा आपको कैसे मिल सकता है। इफिसियों के नाम पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन। इफिसियों के नाम पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को पाना? पवित्र आत्मा लेना कितने लोग चाहते हैं? पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा भी किसके पास आएगा? क्या पापी के अंदर आ जाएगा? किसके अंदर आएगा? जिसने पापों की क्षमा पाली है। आमीन। जिसने क्या पाली है? पापों की क्षमा पाली है। यहां पे 13वें वचन में देखिए लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार का सुसमाचार क्या है? क्या है हमारे उद्धार का सुसमाचार? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। कितने लोगों को सुसमाचार पता चल गया है? आज खुशखबरी पता चल गई है। आमीन। नरक में तो नहीं जाएगा कोई जना? देख लो, जब भूल गए तो नरक में चले जाएंगे। आमीन। भूलोगे तो नहीं? नरक में कौन जाता है? जिसने पाप किए हों, गुनाह किए हों, वो नरक में डाला जाएगा। पर जब आपको पता है कि मेरे पापों की सजा यीशु मसीह ने ले ली है, क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, तो आप नरक में नहीं जाओगे। आमीन। कोई नरक में तो नहीं जाएगा? देख लो, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है। पास्टर कोई वो नहीं करेगा, रहत नहीं करेगा। आमीन। पास्टर ये नहीं कहेगा, प्रभु जी ये मेरे चर्च के लोग हैं, इनको बख्श दो। नहीं, पास्टर की भी नहीं चलनी। पास्टर का भी विश्वास चेक करा जाएगा। आमीन। पास्टर का विश्वास है कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दी है। हालेलुया। तो आपने अपना लेखा देना है, मैंने अपना लेखा देना है। आमीन। पर जो मुझे बताया गया है प्रभु ने, मेरी सेवा क्या है कि मैं आपको भी बताऊं जो प्रभु ने मुझे दिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, और मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि मैं उससे प्रार्थना करता हूं और वो मेरी सुनता है। और प्रभु ने चाहा है कि मैं अपने लोगों को भी वही बताऊं। आमीन। मैं आप लोगों को भी वही बताऊं कि भाई यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है, और पापों की क्षमा जिस पास है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना भी सुनेगा और उसको नरक में कभी भी मरने नहीं देगा। हालेलुया। उसको नरक में नहीं जाने देगा और उसको स्वर्ग में ही ले जाएगा। अनंत जीवन उसके लिए रखा जाएगा। आमीन। हालेलुया। और जो इस समय में संकट और क्लेश आ रहे हैं, ये पापियों के लिए हैं, धर्मियों के लिए नहीं है, माफी पाए हुए लोगों के लिए नहीं है। आमीन। ये वायरस, ये महामारियां, संकट, क्लेश, ये आपके लिए नहीं है। जिन्होंने माफी पाली है, ये उन्हीं के लिए हैं जो पाप में है, गुनाह में है, जिन्होंने अब तक यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया। आमीन। और यहां पे लिखा है पवित्र आत्मा किनको चाहिए? कौन पवित्र आत्मा ले सकता है? उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप भी लगा दी। आमीन। परमेश्वर ने क्या कर दिया? पवित्र आत्मा की छाप उन पर लगा दी जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया है। आमीन। सुसमाचार पर जिन्होंने विश्वास कर लिया है। हालेलुया। और मसीह जीवन बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है। आमीन। पिछले दिनों से हम बपतिस्मा के बारे बता रहे हैं। बपतिस्मा ले, पर बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसका विश्वास है। आमीन। जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। और विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता। मसीह का वचन क्या है? उसका सुसमाचार। आमीन। उसकी खुशखबरी। आज आपने सुसमाचार भी सुना। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। आमीन। ये सुसमाचार, जब आपने सुसमाचार सुना, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ गया, और पवित्र आत्मा ने आपको क्या सामर्थ दी है? विश्वास करने की सामर्थ दी है। आमीन। आपके विश्वास को पक्का कर देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा मसीह में चलने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा कि मसीह में बने रहना है। आमीन। मसीह ही सही रास्ता है, मसीह ही सच्चा रास्ता है। आमीन। मसीह ही स्वर्ग में जाने का रास्ता है, मसीह सारे दुखों तकलीफों से बचने का रास्ता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको असली विश्वास देगा। मैं जितना मर्जी प्रचार कर लूं, बिना पवित्र आत्मा के आप कभी भी सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आमीन। हालेलुया।
पवित्र आत्मा है। आमीन। पवित्र आत्मा ही आपसे दुआ करवाएगा, प्रार्थना करवाएगा। पवित्र आत्मा ही आपको चलना सिखाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा ही आपको सामर्थ्य से भरेगा। पवित्र आत्मा ही आपको चंगाई देगा। आमीन। और पवित्र आत्मा ही आपसे क्या करवाएगा? बपतिस्मा के काम को पूरा करवाएगा। आमीन। आपको विश्वास में दृढ़ मजबूत करवाएगा। आमीन। पिछले हफ्ते हमने खोजा की कहानी सुनी। खोजा जा रहा है और खोजे को वो एक किताब पढ़ता जा रहा है, यशायाह नबी की। यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा है, मगर उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। बहुत से लोग आप में से भी कह रहे होंगे कि मैं भी बपतिस्मा लूंगा, मैं भी बपतिस्मा लूंगा, पर क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप विश्वास क्या करते हैं? क्या विश्वास है आपका? हालेलुया। क्या विश्वास है आपका? आप क्या विश्वास करते हो मसीह में कि बपतिस्मा लेना है? आमीन। हालेलुया। तो कई बार लोग इस बात को, इस सवाल को सुन के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हम क्या कहेंगे, क्या बात कहेंगे। तो विश्वास क्या है आपका? हमेशा याद रखें कि मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया है। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी, और अब मैं पापों से छूटकर धर्मी ठहराया गया हूं, और मैं प्रभु यीशु के लहू से धर्मी कर दिया गया। मैं स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति हूं। आमीन। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। आमीन। पर क्या आप प्रार्थना करते भी हैं? हालेलुया। प्रार्थना करनी भी है, ऐसे नहीं सुन लेंगे परमेश्वर। आमीन। पर परमेश्वर कैसा है? हमारी सोचों को भी सुन लेता है। आमीन। मसीह में जब आपने पापों की क्षमा पा ली है, उद्धार पा लिया है, जब आप सोचते भी हैं, परमेश्वर ने आपकी सोचों को भी सुन लेता है। आमीन। हालेलुया। बस आपका यही विश्वास परमेश्वर देखते हैं, यही विश्वास होना चाहिए, आप बपतिस्म ले सकते हैं। आमीन। और फिलिपुस क्या करता है? उसे पवित्र शास्त्र का एक वचन ही सुनाता है। वो पवित्र शास्त्र का जो वचन वो पढ़ रहा था, वो क्या था? कि वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और उसने उफ भी नहीं किया। हालेलुया। जैसे भेड़ ऊन कतरने के सामने चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, और उसने, परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ, पापों का बोझ, रोगों का बोझ, बीमारियां, रोग उसी पर लाद दिए, और उसने अपनी जान बलिदान की, और फिर वो अपना वंश देखने पाया। उसका प्राण पृथ्वी पर से उठा लिया गया। आमीन। अब वो खोजा, वो मंत्री क्या कर रहा है? इस वचन को पढ़ तो रहा है, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ तो रहा है, मगर उसको समझ कुछ भी नहीं आ रहा। परमेश्वर ने फिलिपुस से कहा, फिलिपुस जा, उस रथ वाले से मिल जा, उसके साथ भाग, उसको मिल, उसको बता कि जो क्या पढ़ रहा है। आमीन। और फिलिपुस ने क्या किया? उससे पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है समझता भी है? और उसने वो क्या बोला कि जब तक कोई समझाने वाला ना हो, कैसे समझा जाए। आमीन। यानी कि वो क्या करता है? वो विश्वास करना तो चाहता है प्रभु में, पर उसको विश्वास करना नहीं आ रहा। और विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। और फिर उसने बताया कि ये वचन किसके बारे में लिखा है। वो पूछता है, ये वचन किसके बारे में लिखा गया? कौन है जो भेड़ के समान पहुंचाया गया? कौन है जो भेड़ की तरह मारा गया, कुचला गया? क्या ये भविष्यवक्ता जिसने इस बात को लिखा? वो बोलता है, नहीं, वो भविष्यवक्ता नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो मारा गया, कुचला गया। और ये कब हुआ? वो बताता, थोड़े दिन पहले यरूशलेम में। क्या तूने नहीं सुना कि यरूशलेम में एक निर्दोष व्यक्ति को, यीशु मसीह को, जिसने अद्भुत काम किए, चंगाइयां, चमत्कार किए, छुटकारे किए, उस यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। आमीन। पर हम उसके गवाह हैं। हमने उसको मुर्दों के बाद जीवित रूप में देखा है। आमीन। हमने उसके साथ खाया, पिया, और उसके साथ बातें करी हैं। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हूं। हालेलुया। और फिर यदि तू विश्वास कर, फिर वो कहता है कि मैं विश्वास करता हूं। आमीन। और देख, यहां पानी है पवित्र, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। फिर फिलिपुस पूछता है, क्या तू विश्वास भी करता है? वो कहता है, हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है? कि परमेश्वर ही है। आमीन। परमेश्वर जो बाप है, अपनी सारी जमीन जायदाद किसको देता है? अपने बेटे को देता, किसी नौकर को, किसी सेवक को नहीं देता। आमीन। किसी नौकर सेवक को नहीं देता। आप अपने बच्चों का, अपने सारा धन संपत्ति किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे, किसी और को, दूसरे को। क्या अपने नौकर को दे देगा कोई? किसको देंगे? अपने बेटे को ही देंगे। आमीन। और अब परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर आए, सबने क्या कहा? मैं तो उसका सेवक हूं, मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसका दास हूं, प्रेरित हूं, मैं तो उसका सेवक हूं। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह के अपने आप को परमेश्वर साबित करता है। आमीन।
पर यीशु मसीह ये भी कह सकता था, देखो भाई मैं परमेश्वर हूं, मैं रब हूं, मैं खुदा हूं। फिर तो वो एक बार भी यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनते। आमीन, हालेलुया। फिर कोई भी यीशु मसीह की बात के ऊपर विश्वास ना करता। आमीन। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। पुत्र क्यों हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में आया हूं, पापी गुनहगार लोगों के बीच में आया हूं, उनसे मिलने के लिए। यदि परमेश्वर रूप में यीशु मसीह आता तो कोई भी उसके सामने खड़ा भी ना हो सकता। आमीन। उसने अपनी महिमा को कम किया और वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का सारा अधिकार किसका है? उसके पुत्र का है। परमेश्वर के किसी सेवक को, दास को अपने पर अधिकार नहीं देगा। आमीन। और वो क्या विश्वास करता है? प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, वो ही मसीहा है। और फिलिप्पुस कहता है, यदि तू विश्वास करता है तो ले सकता है। आमीन। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। और उसी समय वो पानी में उतरे और फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दिया और फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा उड़ा ले गया और फिर उसने कभी उसको देखा नहीं। आमीन। और वो कहां चला गया? शांति से अपने घर को, अपने देश को लौट गया। आमीन। तो फिर जब आपने उद्धार पा लिया, आपने मुक्ति पा ली है, आपका संपर्क, आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया है। आमीन। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आमीन। परमेश्वर आपकी भी दुआओं को सुनेंगे। बस आपको जरूरत क्या है? आपको प्रार्थना करनी भी है। आमीन। ये ना हो कि हाँ भाई चर्च में जा रहे, दुआ करवा के आगे, बस नहीं, प्रार्थना आपको भी करनी है। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं सोचता कि आप बाबा वाला सिस्टम बना के रखें, हाँ भाई पास्टर ही दुआ करेगा, पास्टर ही प्रार्थना करेगा। नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे लोग खुद मुझसे बात करें। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग खुद मुझसे बात करें, खुद मुझसे बातें करें, मेरे साथ टाइम बिताएं। आमीन, हालेलुया। लोग टाइम क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। आमीन। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन क्या बताता है? कि अब आप पापी नहीं हैं। आमीन। अब आप पापी नहीं हैं कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा, अब आप छुड़ा लिए गए हैं पापों से। आमीन। और जब आप पापों से छुड़ा लिए गए हैं, परमेश्वर आपकी सुनेंगे भी, आपको उत्तर भी देंगे, आपको जवाब भी देंगे, और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। आमीन। बस विश्वास करते रहें सुसमाचार पर। हालेलुया। कितने लोगों को पता चल गया सुसमाचार क्या है? हालेलुया। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा किस किस के पास है? हालेलुया। कैसे है पवित्र आत्मा? हर टाइम तो झूठ बोली जावा, लड़ाइयां झगड़े, चुगली निंदा, फिर कहां से आ गया पवित्र आत्मा? यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया है, मेरी सारी गंदी बातों को क्षमा कर दिया है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। आमीन, हालेलुया। अपने अंदर क्या रखें? कॉन्फिडेंस रखें। आमीन। साहस रखें कि हाँ मेरे पास है उद्धार। आमीन। मैंने पापों की क्षमा पा ली है, मैंने उद्धार पा लिया है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। किसके कारण है? भाई तेरी बातें तो देख ले, तेरा जीवन तो देख ले कैसा है। हालेलुया। तेरी लाइफ तो देख ले कैसी है, पापों से भरी पड़ी है। यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को उठा लिया है, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। और फिर तेरा जीवन तो देख ले कैसा चल रहा है, पापों में, गुनाहों में। तू कह रहा है यीशु मसीह को ले लिया, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा बदलेगा मुझे। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे बदलेगा, पवित्र आत्मा मुझे नया बनाएगा, पवित्र आत्मा मुझे सफलता देगा। हालेलुया। मेरे धर्मी जीवन में मुझे पवित्र बनाएगा, मेरी सारी गंदगी को निकालेगा। आमीन। जब तक अंदर साफ चीज जाएगी नहीं, गंदगी बाहर कैसे निकलेगी? आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु ने इसीलिए पहले ही दे दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को पता है इनके अंदर से गंदगी ऐसे निकलने वाली नहीं है। आमीन। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा दे दिया है जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार में। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। रीसा। आइए सब खड़े हो जाएंगे, अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। हालेलुया। कितने लोग अनंत जीवन चाहते हैं, चाहते हैं कि हाँ मैं स्वर्ग में जाऊं, उद्धार पाऊं, मुक्ति से भरूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। और आज भी आपने वचन से सुना, प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा उद्धार भी होता है। आमीन। तुम्हें मुक्ति मिलती है, तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। और जब आपके पास पापों की क्षमा है, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर किसकी सुनता है? जिन्होंने माफी पा ली है, जो धर्मी हो गए हैं। आमीन।
और आप क्या हैं? जब आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, आपके पाप से आप छूट चुके हैं। आमीन। आप बख्शाए चुके हैं। आमीन। आपके गुनाह बख्शे गए हैं। आमीन। अब आपको पापों का लेखा देने की जरूरत नहीं है। आमीन। मरने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं नरक में जाऊंगा, कहां जाऊंगा। नहीं, आप स्वर्ग ही में जाएंगे, क्योंकि आपके पापों का लेखा हो चुका है। आमीन। आपके गुनाहों का लेखा हो चुका है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया। बस अंगीकार करें, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु का वचन कहता है अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब जन धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु का। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे उद्धार दिया। आपने मुझे उद्धार दिया प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों को उठा लिया। आपने मेरे रोगों को उठा लिया। आपने मेरे श्रापों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक जन कहे प्रभु यीशु। यदि लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। निश्चय ही उद्धार पाएगा। ये 100% है। यदि तू आप मुंह से अंगीकार करे, यदि आप अपने मुंह से बोलते हैं, यदि आप अपने मुंह से प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए उद्धार है, आपके लिए शांति है, आपके लिए चंगाई है। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को नहीं बदलता। यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए आया है, मुक्ति देने के लिए आया है, पापों से, गुनाहों से आपको सही जीवन, अच्छा जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे मुक्ति देने के लिए आए हैं, पापों की क्षमा देने के लिए आए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी ठहराया गया हूं। और आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, धर्मियों की सुनता है। और मैं घमंड करता हूं मेरे प्रभु ने मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान की और मुझे पापों की माफी दे दी है, जिस कारण परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, मुझे पवित्र आत्मा देंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, सामर्थ्य से भरेंगे, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, मेरा पुराना जीवन बदल जाए, नया बन जाए, आशीष वाला जीवन बन जाए, बरकत वाला बन जाए, चंगाई वाला बन जाए, रोगों वाला नहीं, चंगाई वाला बन जाए। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम पर विश्वास करता हूं। आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है और दोबारा आने वाला है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी मुक्ति देने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। चलिए अभी मैं सबके लिए दुआ करूंगा। राशि बाखारा संतरा। जब आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, जब आपने विश्वास कर लिया कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं प्रभु यीशु के नाम से, तो विश्वास करें आपके जीवनों में मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल्स आपके जीवन में हो रहे हैं। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, पवित्र आत्मा को रिसीव करें। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर देख रहा हूं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपके ऊपर देख रहा हूं। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। अभी
पवित्र आत्मा, जब आपने पापों की क्षमा पाली है, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया है, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर बेचैन हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं। अभी 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 इसी समय सारी शारीरिक दुर्बलताएं बाहर आओ, बाहर आओ, कम आउट, आउट, आउट इन जीसस माइटी नेम। सारे रोग बाहर आओ, रोगों बाहर आओ, दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें हुक्म करता हूं, निकल आओ, निकल आओ यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से। जो भी तुम इनके घरों में लड़ाइयां झगड़े क्लेश करवा रही हो, निकल आओ इनके जीवनों से, इनके परिवारों से निकल जाओ, इनके घरों से निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम से। इनके शरीरों को छोड़ो, जो तुम इनको बार बार बीमार और रोगी बनाकर रखती हो, दुष्ट आत्माओं, तुम्हें बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ इनके जीवनों से, निकल जाओ इनके घरों से, निकल जाओ इनकी जिंदगियों से। अभी इसी समय दुष्ट आत्माएं बेचैन हो रही हैं और आग लग रही है दुष्ट आत्माओं को। अभी इसी समय फायर यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, दर्द आपके कमर से निकल जाए इसी समय आपके शरीरों से। और जो इन दिनों सारे लोगों को पेट की समस्याएं हो रही हैं, प्रभु यीशु के नाम से इन पेट की समस्याओं को आपके जीवन से दूर करता हूं। जब आपने पापों की क्षमा पा ली है, प्रभु यीशु के नाम से पेट की सारी दुर्बलताएं, कमजोरियां अभी इसी समय आपके जीवनों से चली जाएं, अभी चली जाएं। प्रभु की सामर्थ को आपके पर फूंकता हूं, प्रभु की सामर्थ को आपके पर फूंकता हूं। यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं ये समस्याएं, और प्रभु यीशु के नाम से आप चले जाएं। और जो ये वायरल बुखार चल रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से इनको भी बांधता हूं और आपके जीवनों से निकल जाएं प्रभु यीशु के नाम पर। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए। आप सबों को प्रार्थना करनी आ जाए, प्रार्थना करनी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। प्रभु यीशु के नाम से आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, प्रार्थना करने की आत्मा को आपके ऊपर आ जाए। आज प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाए आज से यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करने वाले बन जाओ। प्रार्थना करने से आप बारिश को रोकें, प्रार्थना करने से आप पहाड़ों को हटा दें, प्रार्थना करने से आप दुखों, बीमारियों, रोगों को हटा दें, प्रार्थना करने से आपके रुके हुए काम चल जाएं यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा जी आज आपको भर दें सामर्थ से। प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, क्योंकि आपने पापों की क्षमा पाली है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, धर्मियों की सुनता है, और आपने धार्मिकता पाली है। परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपने सबों को ब्लेस कर दिया। प्रभु जी आपका आत्मा आज सबों के ऊपर है, आपका अभिषेक सबके ऊपर आ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। आपने सबको ब्लेस किया, आशीष दी यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। नमस्तारीसा। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ और सभी लोगों के साथ, और जिन लोग फेसबुक से देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आप सबों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ आए प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक भी। आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। परमेश्वर पापियों की किनकी सुनता है? धर्मियों की। और धर्मी कौन है? जो बहुत अच्छे काम करते हैं वो नहीं। धर्मी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो बहुत अच्छे काम करके दिखाते हैं, लोगों के सामने बड़े संत महात्मा बनते हैं, पर पीछे से कैसे होते हैं? हालेलुया। पीछे से मन में कुछ और ही बातें चल रही हैं। आमीन। इसलिए लिखा है, अपने कर्मों से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। धर्मी होते हैं तो सिर्फ किसमें? प्रभु यीशु के लहू में हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो। वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी तारीफ हो, महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं, मैं इन सबों के ऊपर भी आपके पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, आपकी सामर्थ को फूंकता हूं। सबको छुएं और चंगाई दें, तंदुरुस्ती दें प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.